दरभंगा में भूमाफिया, नशेड़ी और हथियार के बल पर अपना धौंस दिखाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, दरअसल दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में 2 बार जनता दरबार लगा। सोमवार और शुक्रवार लोगों को काफी सारी उम्मीदें होती है। जनता दरबार में जरूर उनकी फरियाद को सुना जाएगा, समझा जाएगा और न्याय भी मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि जनता दरबार को अटेंड किया सिटी एसपी सागर कुमार ने। जी हां, कई सारे मामले आते हैं अपराध के। वहीं सबसे ज्यादा अगर दरभंगा में देखा जाए तो वह होता है भूमि विवाद का। जब देखा जाता है कि परिवार में भूमि विवाद होता है, उसी समय भूमाफिया की एंट्री होती है। एक पक्ष को डराने धमकाने के लिए दूसरे पक्ष का सहारा लिया जाता है और जमीन को ऑन पॉन दाम में बेचकर, खरीद कर या कब्जा कर जमीन को हथिया लिया जाता। लगातार दरभंगा में कई सारे मामले हमने आपको दिखाया है, आज भी हम दिखाने जा रहे हैं। वहीं दरभंगा शहर में कुछ दिनों से लगातार गश्ती कराई जा रही है और गश्ती के दौरान हथियार बरामद हो रहा है। दरभंगा की युवाओं के पास हथियार बरामद हो रहा है। आखिर इतने सारे हथियार कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? इन्हीं दोनों प्रश्नों का जवाब जानने पहुंचे हमारे सहयोगी। आइए सुनाते हैं दरभंगा सिटी एसपी ने क्या जवाब दिया है इस पर। जी सर, आज के जनता दरबार में किस तरह के मामले आए और क्या कार्रवाई किया? आज के जनता दरबार में विभिन्न प्रकार के मामले हैं। कुछ तो केस से संबंधित है, केस में पुनर्जांच के लिए या फिर केस में किसी अभियुक्त का नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित, और इसके अलावा कुछ जमीन संबंधित विवाद के मामले भी आए हैं और कुछ कांड में गिरफ्तारी की गति को बढ़ावा देने के लिए भी जो है इन लोगों ने अनुरोध किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनका कंप्लेंट्स है उसका निराकरण करने के लिए अधीनस्थ को हम लोगों ने जो है निर्देशित किया है। लेकिन सर ज़मीनी विवाद का मामला प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है। जनता दरबार में भी देखने को मिल रहा है, शनिवार को भी जो थानाओं पे बैठक होती है उसमें भी मिलता है। मतलब कोई ठोस कदम किस तरफ से उठाया नहीं जा रहा है या कहाँ पे, क्योंकि लगातार लोग अपने ही ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मामला है इसमें केवल पुलिस की ही भूमिका नहीं है, इसमें अन्य विभाग की भी जो है जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। तो हम लोग सीनियर स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं उसका अनुश्रवण जो है हम लोग करें। दरभंगा में लगातार पुलिस बहुत बेहतर तरीके से गश्ती कर रही है। गश्ती के दौरान ही युवाओं लड़कों के डिक्की में, कमर पे हथियार निकल रहे हैं, चाहे वो मौलागंज में निकला हो, बहादुरपुर थाना के क्षेत्र सोनकी थाना में निकल रहा है। आगे गश्ती जो है वो और बढ़नी चाहिए। युवाओं के साथ साथ दरभंगा में लोग जानना चाहते हैं हथियार कहाँ से आ रहा है। देखिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से भी आर्म्स का जो है सप्लाई या फिर जो उसका मूवमेंट है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी जो हाल में हम लोगों ने देखा है कि रिकवरी काफ़ी बेहतर हुआ, इसके लिए जो है हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं जिस थाना से बरामदगी बेहतर हुआ है। और अभी उपचुनाव को लेकर के विशेष रूप से सघन वाहन चेकिंग का निर्देश दिया गया था, उसी का ये परिणाम है। सर, आम जनताओं का कहना है कि ये जो हथियार चलाते हैं वो नशे में बिल्कुल रहते हैं। आखिर दरभंगा शहर में कॉरेक्स या स्पार्टोप्रोक्सोवन या वैलियम टेन जैसे दवाओं का नशा का खुलेआम बिक्री चलता है, तो इन लोगों पर किस तरह का अंकुश करते हैं? इसमें तो हम लोग अपराध गोष्ठी में भी निर्देशित करते हैं सभी थानाध्यक्ष को कि जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है, मद्य निषेध का अभियान चल रहा है, तो हम लोग पूर्ण रूप से जो है इसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का जो है तस्करी को हम लोग जो है रोकथाम कर सकें। सर, सुनने में आया है दरभंगा में कुछ जगह फायरिंग भी चलती है, पुलिस जाती भी है, लेकिन आवेदन का इंतजार करती है, लोग डरे हुए रहते हैं। सर, आपको याद होगा बहादुरपुर में पिछले माह फायरिंग की घटना घटी थी, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है जो भी अपराधी थे उनको पकड़ लिया गया और आर्म्स का भी बरामदगी जो हुआ था। तो वेट नहीं करते।